हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ एंसेस्टर हीलिंग के बारे में। एक डीएफ का कमेंट्स आया था कि उन्होंने देखा है कि उनके जो एंसेस्टर है उनकी हालत ठीक नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष स्टार्ट होने वाले हैं, तो एंसेस्टर हीलिंग हम सभी डीएफ और डीएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सभी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत ही दुख दर्द स्ट्रगल भरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे एंसेस्टर कहीं ना कहीं बहुत ही पीड़ित होते हैं। हमारे ऊपर एंसेस्टर कहते हैं ना कि हमारे एंसेस्टर नाराज रहते हैं एक तरह से, तो वो लोग प्रेयर करते हैं कि हमारी लाइफ में या हमारे हीलिंग के लिए, हमें मुक्ति के लिए आप किसी ऐसे को भेजिए जो हमारी मुक्ति का कारण बन सके। तो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं जिनके जरिए आप सभी के, हम सभी के एंसेस्टर की हीलिंग होती है। और उनके जो भी होता है कि किसी न किसी डायमेंशन में फंसे रहते हैं अपने इच्छाओं की वजह से, क्योंकि किसकी मृत्यु कैसे होती है पता नहीं होता। इसीलिए हमें एंसेस्टर हीलिंग करनी होती है। इसीलिए आप सभी के एंसेस्टर आपको इस जर्नी में आपको दिखाई देते हैं। तो मेरे साथ में मेरे एंसेस्टर बहुत बार मुझे दिखाई दिए। तो मेरी दादी थी जिनसे मैं बहुत कनेक्टेड थी, उनके बाद ही मुझे समझ में आया था कि एंसेस्टर हीलिंग क्या होती है और कैसे करनी चाहिए। क्योंकि आप अब से पहले किसी से मैं उतना कनेक्ट थी ही नहीं, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था। लेकिन मेरी दादी की डेथ मैंने अपने आंखों से देखी थी, लेकिन ये मेरे सामने नहीं हुई थी, लेकिन मैंने सिर्फ सुना था। उसके बाद मुझे उनकी डेथ से पहले ही उनका सपना आ गया था कि उन्हें कुछ हो रहा है, और जब उनकी डेथ हो चुकी उसके बाद से वो मेरे से कनेक्टेड हैं और अभी भी कनेक्टेड हैं। लेकिन अब वो हैप्पी हैं, इसीलिए मैं उनको हैप्पी में ही देखती हूँ। हमेशा कभी भी दिखती हैं तो खुश दिखती हैं। अगर उनकी शांति हो जाती है तो वो दिखना बंद हो जाती हैं। तो ये नहीं कि मेरी दादी दिखाई नहीं देती, लेकिन कभी कभाल दिखती हैं, सही दिखती हैं, हंसती हुई दिखाई देती हैं। तो उससे पहले मेरी दादी मुझे हमेशा ही स्ट्रगल में दिखती थी। बहुत काम कर रही हैं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, बहुत ही दिक्कत थी उनके पास, और उनको खाना भी नहीं है, बहुत दिक्कतें हो रही थी उनके साथ। इस सब में मैं उनको देखती थी, तो मैं कहती मुझे ही क्यों दिखाई देता है। उसके बाद मुझे पता चला कि ये एंसेस्टर हीलिंग के लिए मेरी दादी एंसेस्टर के रूप में वो मुझे बता रही हैं कि तुम्हारे जरिए बहुत सारे एंसेस्टर की हीलिंग होगी। तो मैंने अपने एंसेस्टर की हीलिंग स्टार्ट की थी। तो मुझे जो गाइडेंस आई थी मैं वो सारी बातें आज आप सभी से बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि आप सबके घर वाले ये बोलते हैं कि अगर लड़का है तो ही एंसेस्टर हीलिंग कर सकता है, लड़की एंसेस्टर हीलिंग नहीं कर सकती। तो ये भी एक 3D का लॉजिक होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम सभी डीएफ जो होती हैं, जो फीमेल बॉडी में होती हैं, वो डीएफ, उन सभी डीएफ के जरिए ही उनके एंसेस्टर की हीलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती कि आप मेल हैं या फीमेल। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैरिज के बाद हस्बैंड के जो पित्र होते हैं वही हमारे पित्र होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। हमारे पित्र हमारे हैं, हमारी जड़ें जहाँ से स्ट्रॉन्ग हुई हैं, जहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं, हम उनको, अपने जड़ों को कैसे भूल सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ हस्बैंड के पित्र ही पित्र होते हैं? पित्र वही हैं जो इस 3D में अब नहीं है, चाहे वो हस्बैंड के हों चाहे वो आपके हों। तो इसीलिए यहाँ से एक छोटी सी बात आप लोग क्लियर कर लीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग फॉलो करते हैं कि हस्बैंड के पित्र हमारे पित्र होते हैं, हम उन्हीं की सेवा कर सकते हैं, उन्हीं की पूजा कर सकते हैं, लड़कियाँ एंसेस्टर हीलिंग नहीं करती। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तभी देखिए हम सभी डीएफ ने अपने एंसेस्टर की हीलिंग की है, और हमारे एंसेस्टर कहीं ना कहीं डायमेंशन में आज हैप्पी हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया। इसीलिए डिवाइन कभी भी मेल और फीमेल में अंतर नहीं करते। इसीलिए हम लोग डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन है, और हमें इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि हम इस 3D में आगे बता सकें कि मेल और फीमेल दोनों एक ही होते हैं, एक ही ऊर्जा होती है। लेकिन 3D के लोगों ने मेल को बहुत आगे, मतलब कि अलग ही वैल्यू देते हैं, और फीमेल को एक अलग वैल्यू देते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए डिवाइन ऐसा नहीं करते। उन्होंने शिव को बनाया तो उन्होंने शक्ति को भी बनाया, और दोनों बिल्कुल इक्वल लेवल पे होते हैं, दोनों इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। तो आप लोगों को ये फॉलो करना है, समझना है कि आप भी एंसेस्टर हीलिंग कर सकती हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ एंसेस्टर हीलिंग करते कैसे हैं। क्योंकि अगर आप अपने एंसेस्टर को देख रहे हैं, किसी बुरी अवस्था में देख रहे हो, और अगर एंसेस्टर हीलिंग के समय, मतलब कि जब पितृपक्ष चलते हैं और आपकी लाइफ में कुछ भी गलत होने लगता है, कोई किसी की जॉब छूट जाती है, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो समझिए एंसेस्टर हीलिंग है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी शुभ काम नहीं होता, कोई भी अच्छा काम नहीं होता, कोई किसी की मैरिज नहीं होती,
घर नहीं बनता, जॉब में सक्सेस नहीं मिल रही, नेम फेम नहीं है, तो ये भी एंसेस्टर हीलिंग का ही एक लक्षण है कि आप पर एंसेस्टर हीलिंग आपको करनी है। तो करनी कैसे होती, देखिए मैंने क्या किया था कि मुझे गाइडेंस मिली थी कि जब मैंने एकादशी का व्रत स्टार्ट किया था, तो एकादशी का व्रत स्टार्ट करने के मेरे पास वीडियो आया था और मैंने इंस्टेंट एकादशी का व्रत स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मुझे फिर ये बोला गया कि एंसेस्टर हीलिंग के लिए अगर आप लोग एकादशी का व्रत करके और श्री हरि से प्रार्थना करते हो कि आप प्रभु कृपा कीजिए कि मैं अपने एकादशी के एक एकादशी का फल, या जो व्रत मैं अब कर रही हूँ इस एकादशी के व्रत के फल को अपने एंसेस्टर के हीलिंग के लिए अर्पित करती हूँ। तो ऐसा अगर आप बोल के प्रेयर करते हैं तो आपके उस दिन का फल, एकादशी का फल आपके पितरों को मिलता है और उनकी हीलिंग होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। ये तो होता है कि अगर आप जब भी मन से अगर आप करना चाहते हो तो अपने एकादशी का व्रत का फल अपने पितरों के नाम पर डेडिकेट कीजिए और प्रभु से उनकी मुक्ति की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ब्लॉकेजेस वहीं से स्टार्ट होते हैं हमारे पितृ अनहील होते हैं, उनके ब्लॉकेजेस होते हैं, तो हमारे लाइफ में भी ब्लॉकेजेस होते हैं, मनी अर्न करने में, हर काम में दिक्कत आती है। उसके बाद सेकंड क्या किया था मैंने, सेकंड में मैंने किया था क्या कहते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ। जब आप देख रहे हो पितृपक्ष आ रहे हैं तो मैंने सोचा था वीडियो बनाऊंगी जब ही, लेकिन पहले बन रहा है क्योंकि डिवाइन की परमिशन है। तो जो भी पितृपक्ष आ रहा है इसमें पूरे 15 दिनों तक आप सभी को अपने पितरों के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है और प्रार्थना करने की प्रभु जिस तरह अपने गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके हाथी को मुक्ति दिलाई थी मगरमच्छ से, उसी तरह आप भी मेरे पितृ को जो किसी भी डायमेंशन में फंसे हुए हैं उन्हें मुक्ति दिलाइए, उन्हें मोक्ष मिल जाए, ऐसी कृपा कीजिए। आप ऐसा करो और आप जब भी पढ़ने बैठोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको समय नहीं मिलेगा, बहुत अड़चने आएंगी, लेकिन आपको समझना है कि मेरी एंसेस्टर हीलिंग ना हो इसलिए नेगेटिविटी रोक रही है। तो आपको अपना प्रोटेक्शन लेके और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। एक डीएफ का कमेंट्स आया था गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत ही हार्ड है, तो देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी ईजी नहीं है और एंसेस्टर हीलिंग भी ईजी नहीं है। कितने समय से आप लोग एंसेस्टर हीलिंग किए बिना परेशान हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही, असफलता मिलती जा रही, क्यों? क्योंकि एंसेस्टर कहीं ना कहीं दुखी हैं। जब वो दुखी हैं तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा? इसीलिए आपको इस पितृपक्ष में आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उनके नाम से दान निकालना है। जब भी आप एकादशी का व्रत करते हो तो आपको पता है दान निकालते हो। इस तरह अब पितृपक्ष में आपको अपने पितरों के लिए जो भी दान देते हो आप, वो दान का फल आपके पितरों तक पहुँचता है, आपको पितरों को उससे बहुत शांति मिलती है। तो आप उसके चाहे तो वस्त्र का दान कर सकते हैं, पैसों का दान कर सकते हैं, उनके नाम से कोई भी दान कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं ये दान अपने पितरों के नाम से कर रहा हूँ। कर तो रहे हैं डिवाइन, करवा रहे हैं डिवाइन, लेकिन आप सिर्फ एक जरिया बन रहे हैं, क्योंकि अगर आपको प्रभु उस समय वो चीज़ दे रहे हैं तो मतलब वो चाह रहे हैं कि आपके पितरों की हीलिंग हो, आपके पितृ एंसेस्टर की मुक्ति, आत्मा को मुक्ति मिले। उसके बाद अगर आप सपने में देखते हैं कि आपके एंसेस्टर दुखी हैं तो इसका मतलब वो सच में दुखी हैं और अपनी हीलिंग मांग रहे हैं। अगर आप देखते हो कि आपके एंसेस्टर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उनकी बातें समझ नहीं पा रहे हो जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं, इसीलिए वो चुप है, वो गुस्से में है। और अगर आप देख रहे हो सपने में कि आपके एंसेस्टर आपसे बातें करते हैं और हंस रहे हैं तो इसका मतलब वो बिल्कुल भी रिलैक्स हो चुके हैं, वो शांत हो चुके हैं और अब आपके एंसेस्टर हीलिंग हो चुकी है। लेकिन ये नहीं कि उसके बाद भी आपको पितृपक्ष में दान नहीं करना, दान करना है, उनके नाम की पूजा पाठ जो भी आपको गाइडेंस आती है आपको सब चीज़ करनी है, क्योंकि मैं अभी भी करती हूँ, अभी भी उनके नाम से जो भी हो पाता है करती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप पक्षियों को 7 तरह के अनाज का वो कराते हैं ना, उनको देते हो पक्षियों को, तो इससे भी आपके सभी ग्रह शांत होते हैं, तो इससे भी आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है और आपके पितृ भी शांत होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके लाइफ में जो भी चीज़ आप अचीव करते हो तो आपको अपने एंसेस्टर के लिए भी प्रेयर करनी है, साथ में अपने कुल देवी और कुल देवता का स्मरण करना है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने घर वालों से ज़रूर पूछिए कि कुल देवी कुल देवता भी अगर आप प्रसन्न रहते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न नहीं रह पाते, तो आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए भी उनके लिए भी प्रेयर करनी है। और अगर आप उन्हें नहीं भी जानते हैं तो आप जानते हो कि शिवजी और माता पार्वती ही सबसे प्रथम पूज्य है। एक तरह से मतलब सभी देवी देवता का वास शिवजी और माँ पार्वती में है, यही सबके कुल देवता और कुल देवी होते हैं, बस रूप अलग अलग होते हैं। तो आप इनसे भी प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे माता रानी, मेरे कुल देवी तक नाम मैं नहीं जानती, तो कृपया कर मैं आपको ही मान के आपसे ही मुझसे जो भी भूल हुई, मेरे घर वालों से, मेरे पितरों से जो भी भूल हुई है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए और हमें आगे का रास्ता दिखाइए कि आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप उनके लिए प्रेयर कीजिए, साथ में एंसेस्टर
हीलिंग के लिए एंसेस्टर के नाम पे दान करते वक्त आपको हमेशा उनसे प्रेयर करने की हमसे जाने जाने कोई भूल हो जाती है तो हमें क्षमा कीजिए और हम और आपके लिए क्या कर सकते हैं ऐसे हमें रास्ता दिखाइए। उसके बाद इन पितृपक्ष में आपको क्या करना है, दक्षिण मुखी होके अपने पितरों के नाम का 1 लोटे जल का अर्पित, 1 लोटा जल में थोड़े से काले तिल डाल के आपको उनके नाम से दक्षिण से मुख करना है और उनके नाम से अर्पित करना है। जो भी कर पाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये उपाय भी साथ में करना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को एंसेस्टर हीलिंग के लिए क्या करना है जो मैंने किया है मैंने अपने हिसाब से आपको बताया है, और अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो मैं वो भी आपको कभी बता दूंगी। तो आप इस टाइम आपको और भी क्या करना है, आपको जब भी सुबह आप खाना बनाते हैं तो आपको अपने एंसेस्टर के नाम की रोटी निकालनी है और उस रोटी पे घी लगा देना है। घी लगाने के बाद आप 2 रोटी ले लीजिए, उसमें क्या करना है, आपको गाय का घी आपको दोनों रोटियों पे लगा देना है और लगाने के बाद उसके ऊपर आपको बूरा लगा देना है। बूरा लगाने के बाद आपको दोनों रोटियों को मिक्स कर देना है ऐसे मिला के, और आपको इस रोटी को लपेट के और अपने गाय को खिला दे। किसी भी गाय को आप खिलाइए अपने पितरों के नाम से, इससे आपके पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। और आपके घर में जितने व्यक्ति हैं उन सभी को अलग अलग ये करना है, क्योंकि पितृ दोष सभी पे अलग अलग होता है, इसलिए कोई एक करेगा सबको पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनको करना है, जो नहीं है आपके आसपास उनके नाम से आप कर सकते हो, लेकिन जो है उनको करना, क्योंकि एंसेस्टर सब देखते हैं कि कौन कितना डेडिकेट है उन्हें हीलिंग करने के लिए। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।